हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेके भोपी की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। आप नोटिफिकेशन का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16/7/2024 को ये जो नोटिफिकेशन है ये बोर्ड की ओर से यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि नीट एमडीएस में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है इसके लिए यहाँ पर इन्होंने डेट दी है। तो इससे पहले हम इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे अच्छे से कि इसमें क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा गया है दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 045 भोपी ऑफ 2024, 11/7/2024 की यहाँ पर डेट डली हुई है, जिसमें इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि बोर्ड ने यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली थी नीट एमडीएस कोर्स 2024 के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया था दोस्तों कि 13/7/2023 दोपहर के 2 बजे तक, 2 बजे तक जो भी कैंडिडेट्स को उस मेरिट लिस्ट में ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर इस डेट तक बता सकता था। तो यहाँ पर बोर्ड को जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट की यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड ने रिसीव की है। वन रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी बोर्ड को फ्रॉम द कैंडिडेट जिसका नाम है दानिश हामिद जी, अंडर जेके पीएम कैटेगरी के अंडर में ये आते हैं। तो बोर्ड ने इसको अच्छे से एग्जामाइन किया, थारोली एग्जामाइन किया बोर्ड ने, और अकॉर्डिंगली उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अंडर रूल अंडर रूल जो है उनका जो क्लेम है वो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, क्योंकि सीट जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर अलॉट की गई थी एज पर द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी वाइड SO 176 डेट 15/3/2024 फ्रॉम द करंट सेशन ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड है उसने जो सीट है वो स्ट्रिक्टली जो है अंडर रूल के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जो है वो अलॉट की थी, इसलिए उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि वन ऑफ कैंडिडेट जिनका रोल नंबर है 2455105380, जो फिगरिंग सीरियल नंबर 41 में आते थे, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी, तो उसके सीरियल नंबर 41 में जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो उन्होंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जो है सबमिट नहीं किए थे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड डेट है जैसे कि 13/7/2024 जो डेट है, तो इस डेट तक उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सबमिट नहीं किए थे। तो इस कारण से बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग प्रोसेस में, और देयरफॉर हर कैंडिडेचर इज रिजेक्टेड। तो उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह से नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है। दो कैंडिडेट और हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये यहाँ पर आते हैं सीरियल नंबर 29 एंड 52 रेस्पेक्टिवली इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के सीरियल नंबर 29 और 52 में ये आते हैं। रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन स्टूडेंट्स ने जो है वो जेएंड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की है 13/7/2024 तक, और बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि उनको प्रोविजनली यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो अलो किया जाए। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर वो जो पेंडिंग जेएंड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो नहीं कर पाते हैं, मतलब सबमिट नहीं करते हैं, तो जो उनका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर फर्दर, बिना किसी फर्दर क्लेम के। ठीक है, अब नीचे देखिए, इन व्यू ऑफ द अबोव इट इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब सभी को जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग रहेगी नीट एमडीएस कोर्सेज 2024 के लिए, तो वो यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगी 18/7/2024 से, और 20/7/2024 मिड नाइट तक यहाँ पर ये जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है ये यहाँ पर रहने वाली है नीट एमडीएस कोर्सेज 2024 के रिगार्डिंग में। ठीक है, और जो भी यहाँ पर डिजारियस कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कॉलेजेस शैल हैव टू डिपॉजिट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर प्रेफरेंसेस फिलअप किए जाते हैं सीट के लिए, मतलब कॉलेज वगैरह के लिए, तो यहाँ पर उनको सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी आपको 2000 रुपये की, और ये आपको ऑनलाइन ही आपको ये जो फीस है ये डिपॉजिट करनी होगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन जो फीस है वो पेमेंट नहीं करता है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस भी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट एट ऑल। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो फीस है दोस्तों, ये आपको किसी भी केस में यहाँ पर डिपॉजिट करनी ही करनी है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है बोर्ड की ओर से कि आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दी गई हैं उनको आप केयरफुली एक बार देख लीजिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने से पहले। द इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इनका ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो सीट मैट्रिक्स हैं सेड कोर्सेज फॉर द सेड कोर्सेज, तो जो सीट मैट्रिक्स जो रहेगा इन कोर्सेज के रिगार्डिंग में वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पर भोपी की वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग से पहले पहले ही यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस शैल नॉट कंफर्म एनी राइट ऑफ एडमिशन टू एनी कैंडिडेट अनलेस एंड अनटिल देयर एलिजिबिलिटी आर वेरीफाइड बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि जो ऑनलाइन आप प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गई, ठीक है। आपको जब तक ना सारी की सारी जो भी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ें जब तक ना कॉलेज एक बार वेरीफाई कर देगा, तब तक जो है आपकी एडमिशन यहाँ पर परमानेंट जो है वो नहीं मानी जाएगी। प्रोविजनली आप सेलेक्ट तो होंगे, लेकिन जब कॉलेज पूरी तरह से आपकी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो पूरी तरह से आप वहाँ पर सबमिट कर लेते हो, उसके बाद ही फिर आपको ये माना जाएगा कि आपको जो है एडमिशन मिली है, ठीक है। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन द सेम एज मेंशन इन द ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो बाकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू होंगी वो सारी सेम रहेंगी। ओनली यहाँ पर जो डेट वगैरह है वो मेंशन की है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।